नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। संडे का दिन है और परंपरा का निर्वाहन करते हुए हर संडे हम लोग एक न्यू ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। 10:45 AM इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह अच्छी धूप निकली है। आजकल राजकोट में जनवरी में टेम्परेचर मॉर्निंग में 9 और 10 डिग्री जा रहा है, लेकिन वहीं दोपहर में या दिन में अच्छी धूप निकल आती है तो टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। सर्दियों का मौसम अपन खूब एंजॉय कर रहे हैं। और आज का एजेंडा है जी कि किया की जो न्यू सेल्टॉस है वो राजकोट में शोरूम में आ गई है। शोरूम से कॉल आ गया था मेरे पास परसों, और आज अपने पास फ्री टाइम है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि आज जा करके सेल्टॉस चेकआउट करेंगे। सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं जी परीन किया। कलावाड़ रोड पर किया का शोरूम है सेल्टॉस। चलिए देखते हैं। यहाँ बाहर में ही देखिए सेल्टॉस का न्यू मॉडल जो है ना वो लगा हुआ है। अब ये कौन सा मॉडल है देखना होगा, कोई ऊपर का मॉडल है। ये टेस्ट ड्राइव कार है इनकी। नई सेल्टॉस में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो इनका इसका जो फ्रंट का लुक है ना वो क्या ज़बरदस्त बना दिया है। गजब बोल्ड लुक आ रहा है। गाड़ी भी एकदम थोड़ी वाइड लग रही है पहले से। वैसे पुराने वाले का भी लुक जो था ना वो बहुत बढ़िया था। ये कलर बड़ा प्यारा लग रहा है जी। पीछे से बड़ा क्लीन लुक दे दिया गया है। फ्लश डोर हैंडल्स सबसे अच्छा लगता है। नहीं इसमें बटन्स दे देते हैं किया वाले, ये बढ़िया है। टच स्क्रीन से बहुत बेटर है। आइए मैडम। ये तो गजब लग रहा है। अरे ये ऊपर की मॉडल है, लेकिन इसका इंटीरियर किया का देखो, क्वालिटी देखो। इसके पहले कौन सी कार अपन देखने गए थे? मारुति। अब उसके मुकाबले यहाँ बैठते ही तुमको ना 10 गुना फर्क दिखता है इंटीरियर क्वालिटी में। ये सब टच करो ना, ये सब कितना बढ़िया लग रहा है। ये टच करो ये। हाँ मारुति से तो फार एंड फार बेटर। हाँ अच्छा, डोर इसका क्लोज करो, थोड़ा हैवी फील होगा उससे। इसको बैठते ही जो फील आ रहा है ना, खैर ये ऊपर की मॉडल है तो सनरूफ वगैरह है, वो तो हमें नहीं चाहिए। हमें लेना भी होगा तो अपन जो है ना बेस मॉडल लेंगे, वो भी HT। वो अभी आई नहीं है शोरूम में। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ दे रखा है। ये मैनुअल है। यहाँ म्यूजिक कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह है सब। देखो फ्लैट बन जाएगा पूरा। इलेक्ट्रिक है क्या ये? नहीं होगा। देखो इसको फ्लैट बेड बना दो। अरे ये तो बहुत सही बन रहा है। यहाँ गैप देखो ना, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पूरा फ्लैट हो जा रही है। 1 मिनट रुक जाओ। ये ट्रे की वजह से ये होगा। ये देखो आराम से लेट सकते हैं। अरे ये देखो नहीं करा तो ये जो गैप है इसमें बैग भर देंगे ना तो ये क्रेटा से बड़ी बेड बन जा रही है इसमें। और इसमें तो वो फील भी नहीं हो रहा। जरा नहीं, फील बिल्कुल नहीं। कमर के पास 2 इंच का स्टेप है ना, वो भी नहीं है इसमें। कमर के पास रहता है जो। और ये ऊपर की मॉडल है कोई। सीट भी जो है ना लेदरेट है। ये सनसेट वगैरह नहीं मिलेगा HT में, लेकिन फिर भी बहुत सारा कुछ मिलेगा। ये सब क्वालिटी वैसा ही मिलेगा तुमको। ये डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल है ना, इसीलिए इंजन का नॉइज ऐसा ही लग रहा है। किया का यार क्वालिटी क्या होता है भाई साहब, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी देते हैं ये लोग। ये सब कुछ भी टच करो ना, ज़रूरत भर के सारे फीचर मिल जाएंगे बेस मॉडल में भी। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका डिजिटल है, नहीं वो मैनुअल हटा ही दिया है। नहीं लुक तो पहले वाली की भी बहुत बेटर थी, ये तो और भी बेटर लग रही है उससे। ये एलॉय व्हील है किस? व्हील कैप है? नहीं है, ये एलॉय व्हील ही है। इस कलर के लिए 2-3 महीने का वेटिंग है। क्या नाम है? आइवोरी ग्रीन मॉर्निंग हेज। ये कलर सबसे प्यारा कलर है। जब बेस में सारे कलर अवेलेबल हैं कि? सब अवेलेबल सब है, लेकिन कलर के हिसाब से वेटिंग आएगा। समझ रहा हूँ, ये कलर ज़्यादा डिमांड में होगा। इसका बैक भी कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं तो ये टॉप मॉडल है ना, तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये तो 20 के ऊपर जाती है मॉडल। ये 23 के आसपास। 23 के आसपास चली जाएगी। वो वाली तो और प्रीमियम है। अरे तो 23 लाख की है ना। लगे हाथ तो कैरेंस भी देख लेते, लेकिन कैरेंस नहीं है। कैरेंस वो क्लेविस है ये। खैर अब तो लगभग डिसाइडेड है ना कि ये मतलब किया लेना होगा तो सेल्टॉस ही। कैरेंस तो बड़ी भी हो जाए। हाँ क्योंकि डेली ऑफिस आना जाना भी है ना, पार्किंग में इस गाड़ी में दिक्कत भी होगा। बहुत लंबी गाड़ी है, सेल्टॉस से भी 10-20 सेंटीमीटर लंबी है। का इंटीरियर स्पेस जो है ना, चलता फिरता घर है ये। देखिए पुरानी सेल्टॉस भी जो है ना कुछ पीसेस बची हुई हैं। ये भी कोई ऊपर की ही मॉडल है,
एलॉय व्हील्स है, वही ऊपर की टॉप मॉडल ही होगी, STX वगैरह होगी। इन सब में थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अब वही है ना कि नया मॉडल आने के बाद पुराना मॉडल कोई लेना नहीं चाहेगा जल्दी। गाड़ी तो ज़बरदस्त है। अगर प्राइस लिस्ट देख लें, अरे तो इस 1484 में आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रखा होगा। अभी कार नहीं है ना, तो इसमें मैंडेटरी 26,000 का एसेसरीज चिपका रखा है कि वो लोगे तभी कार जो है ना वो बुक होगी या मिलेगी। किया सेल्टोस जो है ना, एक नंबर की गाड़ी लगी। तो पहले से हमारे माइंड में थी कि भैया ये जब गाड़ी आएगी तो तहलका होगी, क्योंकि हमें जो जो चीज़ें चाहिए ना सब उसमें है। और अब तो क्या है कि बेस मॉडल ही इतना फीचर रिच हो चुका है कि किसी ऊपर के मॉडल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सनरूफ वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए तो, एलॉय व्हील नहीं चाहिए तो, क्रूज कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम है और फ्लैट बेड बनता ही है। बस 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेके थोड़ा सा आदमी क्रिटिकल हो सकता है। एक तो ये सेल्टोस का जो है ना एनकैप रेटिंग नहीं है। ये पिछले वाले सेल्टोस की भी एनकैप रेटिंग शायद खराब ही थी। अभी नया वाला जो K3 प्लेटफॉर्म पे आया है, इसकी क्या सेफ्टी रेटिंग्स है वी डोंट नो। एक तरफ टाटा सिएरा है 5 स्टार रेटिंग के साथ, लेकिन वही है कि उसको लेके थोड़ा डाउट रहता है सर्विस को लेकर के। दूसरा क्या है ना कि किया वाले हैं तो हुंडई की सिस्टर कंपनी, बट इंडिया में ना अपने आप को थोड़ा प्रीमियम टाइप का जो है ना शो करते हैं कि हुंडई से प्रीमियम है। इनके स्पेयर पार्ट्स ना मार्केट में नहीं मिलते हैं, हालांकि स्पेयर पार्ट्स इनके सेम होते हैं, मोबिस कंपनी के ही आते हैं। जो हुंडई में लगते हैं वही पार्ट्स ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बाहर खुले में मार्केट में नहीं सेल करने देते। तो आपको सर्विसिंग वगैरह या बॉडी पार्ट कुछ भी चेंज करवाना है तो किया में ही होगा, सर्विस सेंटर में, चाहे सस्ता लगे चाहे महंगा लगे। हुंडई में ये चीज़ अच्छा है कि उनके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो आप बाहर भी गाड़ी जो है ना सर्विस करवा सकते हैं, बाहर भी कुछ रिपेयर कराना है तो दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसका भी उपाय जो है ना वो गैरेज वालों ने ढूंढ लिया है। क्या है कि क्रेटा और सेल्टोस के जो मेजर स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, जैसे क्लच हुआ, ब्रेक डिस्क हुआ, ब्रेक पैड्स हुआ, ब्रेक शू हुआ। तो वो क्या करते हैं कि क्रेटा वाला ही जो पार्ट होता है वो लगा देते हैं। अब आपको होगी इसमें दिक्कत नहीं है, अरे दिक्कत नहीं है भाई, एक्चुअली पार्ट सेम होते हैं, मोबिस के दोनों के लिए सेम होते हैं। ये लोग क्या करते हैं किया मैंने पार्ट नंबर चेंज कर देते हैं उसका, बस मतलब ऊपर से बस बॉक्स अलग रहता है, अंदर में पार्ट सेम ही रहता है। दोनों कार्स में पार्ट की शेयरिंग होती है। हाँ, हालांकि जो बॉडी के पार्ट्स है ना, बम्पर हुआ, फॉगलाइट हुआ, हेडलाइट हुआ, ये आपको अब वो क्रेटा वाला तो नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको किया शोरूम में ही जाना पड़ेगा। इतने दिन से गाड़ियां देखते देखते मेरे को ना सेल्टोस बहुत अच्छी लगी। इसका ना मतलब फीचर वगैरह भी बहुत अच्छा लगा, और फेसलिफ्ट करके जब आई है ना तो और भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और हमारे लिए जो सबसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, हाँ, वो सारी फुलफिल कर रही हैं। और दूसरी चीज कि इसमें ना बेड वगैरह भी बहुत क्रेटा से भी ज्यादा फ्लैट बन रहा है। हाँ, क्रेटा से भी ज्यादा फ्लैट बन रहा है। क्रेटा में जो बीच में गैप रह जाता है सीट गिराने के बाद थोड़ा सा, तो इसमें वो भी नहीं है। तो हम लोग को तो बहुत अच्छी लगी। अब क्या है कि कुछ महीने रुक जाते हैं, पहले इनका थोड़ा भाव ठंडा हो जाए। अभी क्या है कि किया वाले जो है ना पूरे मूड में है कि जबरदस्ती के जो है ना 26,000 का एसेसरीज चिपका रहे हैं। नहीं लोगे तो कार ही नहीं देंगे, मत दो यार, रखो अपनी कार, नहीं लेना अभी, कौन सी हड़बड़ी है। तब तक अगर इनका जो क्रैश टेस्ट वगैरह हो जाए और सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह आ जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और किया पर बढ़ जाएगा। अब बीच में जाकर एक बार जो है ना टेस्ट ड्राइव ले ली जाएगी, देख लिया जाएगा कि कार के डायनेमिक्स कैसे हैं। हालांकि होंगे क्रेटा टाइप के ही, मुझे पता है, और डीजल कार सालों से चला रहा हूँ तो बेसिक आइडिया तो मुझे है ही। और संडे का दिन है तो भाई लंच तो आज बाहर ही होगा। तो आज लवी की रिक्वेस्ट पे हम लोग जा रहे हैं आकाशवाणी चौक के पास जो है ना एक सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट है वहाँ। बाकी मेरा मन तो अगेन वही काठियावाड़ी थाली खाने का ही था, लेकिन अब लवी का मूड है थोड़ा पंजाबी और इंडो चाइनीज़ खाने का, तो वही ट्राई किया जाएगा। आकाशवाणी चौक के पास ये है जी सेलिब्रेशन पंजाबी चाइनीज़ रेस्टोरेंट। यहाँ का रिव्यू जो है ना वो हमारे साथ के को फैकल्टी मेंबर ने दिया था कि बहुत अच्छा खाना मिलता है पंजाबी, तो आज अपन यहीं चले आए। तो ये है जी यहाँ का मेनू। तो सैंडविच वगैरह है, थाली भी है, देखो 349 का थाली है लंच। यहाँ पे बेबी कॉर्न भी है। अरे बेबी कॉर्न स्प्रिंग रोल देख करके ये लोग माँ बेटी खुश हो गए हैं। तो जी हम लोगों ने स्टार्टर में मंगाया है वीना जी की पसंद बेबी कॉर्न चिली। अब बेबी कॉर्न चिली जो है ना राजकोट में बहुत कम रेस्टोरेंट्स में मिलता है, नहीं जी? वीना तो बहुत जगह ढूंढती रहती है। स्वाद क्या गजब है,
और ना ऑथेंटिक एकदम। हम लोग को अभी तक बेबी कॉर्न चिल्ली किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिला है। हाँ, मिला है एक दो जगह, अवेलेबल नहीं था उस समय। हाँ, टेस्ट टिपिकल जैसा नॉर्मल जयपुर या दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में आता है ना, वही है। तो खाने में ऑर्डर किया है जी वेज हैदराबादी, ग्रीन कलर की ग्रेवी है और ये है स्टफ्ड नान, इसमें आलू की स्टफिंग है। टिपिकल नॉर्थ इंडियन खाना, सब लवी की पसंद है। क्या कह रही हो? ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन। ओह माय गॉड, ये बिलीव ही नहीं हो रहा है। 2024 का ही बात है, हम लोग ये 22 पहले लाए थे, तब मेरे को याद है ये रेस्टोरेंट तब भी यहाँ पे था। हाँ, ये काफ़ी साल से होगा, हम लोगों को आइडिया नहीं था। वो तो करण सर रिकमेंड किए तो अपन आ गए। खाने का स्वाद इतना लाजवाब है ना कि अचार रखी की रखी रह गई, अचार भी हमने टच नहीं किया। सब्जी का स्वाद ना बहुत तीखा है ना मीठा है, बैलेंस्ड है। नान भी जो है ना वो लाजवाब है, एकदम सॉफ्ट है। खाना इतना लाजवाब था कि हमने 2 रोटी और मंगा ली हैं। प्लेन रोटी के साथ थोड़ा ये मटर वाली जो सब्जी है इसका बाइट लिया जाए। और ये रोटी भी इतनी सॉफ्ट है ना, अच्छी सी है, हल्की सी कुरकुरी और यार ये एकदम। प्लेन रोटी के साथ भी अच्छी लग रही है। हमें तो कोई और एक सब्जी मंगानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन मिल गया है, अगली बार दूसरी भी सब्जी ट्राई करेंगे। खाना तो हो गया, बट शाम को क्या है ना कि अपनी एक यहाँ पर सब्सक्राइबर मीट है और ये सेकंड सब्सक्राइबर मीट है राजकोट में। तो वही यहाँ बगल में टी स्टेशन है ना, इस पे जाके थोड़ा बात करनी है। तो बात हो गई और हम लोग एक्साइटेड हैं कि शाम को जो है ना काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। एक्चुअली बहुत लोगों के मैसेजेस आते भी रहते थे राजकोट से ही कि सर लास्ट ईयर आपने सब्सक्राइबर मीट रखा था, इस साल अभी तक नहीं रखा है। तो 1 साल के बाद आज फिर से लोगों से मिलना जुलना होगा। तो जी लंच का रिव्यू हमारा ऐसा है कि हमें वहाँ का खाना जो है ना वो बेहद पसंद आया। बहुत पसंद आया। ऑथेंटिक जो नॉर्थ इंडियन टेस्ट है ना वो मिला हमें। और वो जो वेज हैदराबादी था उसमें वो मिक्स वेज ही था और मटर उसमें ज़्यादा थे। उसका स्वाद एकदम बैलेंस था, बहुत तीखा नहीं था। और साथ में वो जो उन्होंने नान दिया था ना, स्टफ नान, वो तो लाजवाब वो था। लाजवाब। और जी हमारे खाने का जो टोटल बिल आया है ना वो ये है 1300 जो है वो डिसेंट प्राइस है, बहुत महंगा नहीं कहा जाएगा। तो नॉर्थ इंडियन अगर आप फूड ढूंढ रहे हैं ना तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेंबर है बड़ौदा से, अमीश भाई, उनका जो है ना कार फ्रेगनेंस का अपना एक ब्रांड है। उन्होंने हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा था। ये उनका कुछ प्रोडक्ट आता है कार फ्रेगनेंस का। इन्होंने 4-5 तरह के फ्रेगनेंस हमें भेजे हैं। ये ओशियन ब्रिज करके है, ये न्यू कार स्मेल करके है, ये एम्बर करके है, ये एक वुड करके है और ये एक डिवाइन फ्रेगनेंस करके है। तो टोटल 5 तरह के परफ्यूम है और मैं कार में इनमें से एक जो है ना ये डिवाइन फ्रेगनेंस पिछले 4-5 दिनों से यूज कर रहा हूँ। इस पे लिखा तो है कि 50 दिन तक चलेगा। कार जो है ना अच्छा स्मेल कर रही है। इस कार फ्रेगनेंस का जो वेबसाइट एड्रेस है ना वो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, अगर आप चाहें तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। शाम के करीब 4:30 बजे हैं और हमारे सब्सक्राइबर मीटअप का टाइम हो गया है। बगल में ही रखा है, ज़्यादा दूर नहीं है, आकाशवाणी चौक पर। तो अभी अपन वहाँ निकल रहे हैं। इसी परफ्यूम की मैं बात कर रहा था, गाड़ी में रखा है मैंने, जो अमीश भाई ने भेजा था, बढ़िया है। हम लोग आ गए अपने मीटअप लोकेशन पर। पहले रोड पार कर लें, उस तरफ जाना है। आपका गाड़ी कहाँ है? गाड़ी देखो उधर है, दूर उधर खड़ी है, दूर है दूर है। तो मुलाकात होती रहेगी सर। चलिए सर, आएगा सर, बोलो सर। हाँ बढ़िया, चलिए मैडम। चलिए सर मिलते हैं। तो जी मीट अपना हो गया और अच्छे खासे लोग मिलने आए। एक्चुअली एकदम लास्ट मोमेंट पे पोस्ट डाला था ना 24 घंटे पहले, फिर भी 8-10 लोग आ गए, अच्छा रहा। अब चला जाए घर। शाम के करीब 6:15 बजे हैं, हम लोग आ गए घर। मीटअप हो गया, मीटअप में ठीक ठाक लोग आए। बहुत ज़्यादा आ जाते तो फिर सबसे मिलना जुलना भी ठीक से नहीं हो पाता। मीटअप में आए सारे लोगों का दिल से थैंक यू। लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। वहाँ सारे लोगों से हमने खूब बातचीत की। नए दोस्त भी बने। तो अच्छा रहा सब कुछ। संडे इसी के साथ हमारा जो है आज समाप्त हो रहा है। इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।